नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि वर्ग 2 जो पात्रता परीक्षा होने वाली है 2026 में, उसके लिए हमें कौन कौन सी जो बुक लिस्ट है वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया गया था आपको। सेकेंड थिंग, अब देखिए कल से मेरे पास बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे और हमारे साथ ही उनके मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे कि सर, ये जो मुझे भाई मानते हैं कि आप हमें ये बताइए कि हमें कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा तब जाके कहीं हम जो पात्रता परीक्षा होने वाली है ईएसबी के कैलेंडर के अनुसार 2026 में उसको कैसे करेक्ट करें। तो देखिए, आप लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग डेटा जो होता है उसका एनालिसिस आप लोग करते होंगे। मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से, देखिए बाकी लोग क्या कहते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप रियलिटी में इस एग्ज़ाम के प्रति सिंसियर हैं तो आप हो सकता है कि पहले से भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और मेरे कुछ ऐसे भी साथी हैं कि जैसे ही ये डेटा आया था कि ईएसबी ने इसको अपडेट किया था, वो लोग तभी से अपनी शानदार तरीके से तैयारी में लग चुके हैं। सेकंड थिंग, मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप ये तो सभी जानते हैं कि अब प्री और हमारे मेंस एग्जाम होते हैं, मतलब पात्रता परीक्षा और हमारी चयन परीक्षाएं आयोजित होती हैं। तो 2018 और 2023 में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वह भी आने वाली जो चयन परीक्षा है उसमें शामिल होंगे, मीन्स वो पहले से क्वालिफाई हैं। तो ये भी आपको मालूम है। अब एक बात और ध्यान रखना कि जो 2018 की परीक्षा हुई थी तो उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग 42% कैंडिडेट्स ने उसमें क्वालिफाई किया था। ये तो आप समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए 1 लाख जो कैंडिडेट थे उन्होंने फॉर्म फिलअप किए थे तो उसमें से 42,000 लोगों ने उस एग्जाम को क्रैक किया था, क्वालिफाई किया था। अब जब आप देखना, मैं आपका किस बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही 2023 में पात्रता परीक्षा हुई थी ना, तो जो 18 में जो परसेंटेज था 42 था, वह 23 में परसेंटेज गिरकर, मालूम आप यकीन नहीं करोगे लेकिन ये रियलिटी है, वह 19% हो गया था। मतलब केवल 19% लोग पास हुए थे। फॉर एग्जाम्पल वही बात आती है कि यदि परीक्षा में 1 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे तो उसमें केवल 19,000 लोग ही इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाए थे। तो आप देखिए, कंपटीशन हम सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन पर डे हमारा जो कंपटीशन है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इस बार जो 26वीं परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें भी देखना आप कि लगभग ये मान के चलो कि 4 से लेकर 5 लाख लोग उस पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। और क्वालिफाई अगर आप 20% भी होते हैं तो केवल 1 लाख पास होंगे। तो कुल मिला के एग्जाम की महत्व जो है आप वो समझिए, क्योंकि जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो लग चुके हैं। अच्छा, एक बात, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, ये तो पात्रता परीक्षा है भाई, आपको अगली स्टेप के लिए पात्रता परीक्षा तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखिए, जो 18 और 23 के कैंडिडेट हैं, अगर वो ये बात करें तो चलता भी है, क्योंकि वो तैयारी किसी कर रहे हैं सिलेक्शन एग्जाम की, चयन परीक्षा की वो लोग बात कर रहे हैं तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं और वो लोग कंटिन्यूअसली उस तैयारी में अपनी में लगे हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में वर्ग 2 की नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है और जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए थे ना, जरा सी गलती की वजह से वो इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो गए थे, आप उनसे मिलिए, कभी उनसे सीखिए कि उन्होंने जो गलती की है वो गलतियां आपको नहीं करना है। और अगर रही बात कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, तो मैं सभी साथियों से बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अभी आप विधिवत टाइम टेबल बनाकर, आपको यदि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो पूरी ईमानदारी से, पूरी सिंसियरिटी के साथ आप प्रतिदिन 5 से लेकर 6 घंटे ऑथेंटिक तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, तभी आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे। और देखिए, अभी आपके पास पूरा का पूरा समय भी है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा ना, उसके बाद तैयारी नहीं होती है, आप अभी से जम के पूरे अपने जो भी सोर्सेज हैं उनको एकत्रित कीजिए, अच्छे से शानदार तरीके से आप तैयारी कीजिए। मैंने आपको कल बुक लिस्ट बता दी थी, उस तरीके से आप उन बुक को पहले कंप्लीट करिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। आपके पास जितनी शानदार तैयारी, और आपकी तैयारी बेकार तो जाती नहीं है, हम भी जानते हैं भाई, आपकी चयन परीक्षा में भी काम में आने वाली है। तो आप अपने आप को किसी घंटों में मत बांधिए कि हम 2 घंटे पढ़ेंगे कि 3 घंटे पढ़ेंगे, ऐसे एग्जाम नहीं निकलते हैं, आपको केवल पढ़ना है। अच्छा, अब आप कुछ ऐसे भी साथी हो सकते हैं जो कहीं पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो आपको ये करना है कि आप अपना टाइम टेबल अपने अनुसार, क्योंकि आप दिन भर में अपना टाइम कहाँ कहाँ व्यतीत करते हैं उसका हिसाब किताब आपको अपने आप रखना होगा। आप बेहतरीन तरीके से टाइम का मैनेजमेंट कीजिए
और मिनिमम 5 से लेकर 6 घंटे आप पढ़ना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस लगाइए, डेफिनेटली आपका एग्जाम होगा। अच्छा देखिए, अगर एग्जाम लेट हुआ भी मान लीजिए तो जुलाई की जगह अगस्त में होगा, एग्जाम तो होना है। दो चीज़ें यदि क्लियर है कि एक तो एग्जाम होना तो वही भी क्लियर है, दूसरी चीज़ हमें एग्जाम निकालना है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें सर्विस में आना है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन्हें हमें एक तरफ रखना होगा। पूरी मेहनत ईमानदारी से तैयारी कीजिएगा, 5-6 घंटे डेली पढ़िएगा। बाकी मैं आपकी तैयारी में आपके साथ हूँ। किसी भी प्रकार की यदि पढ़ाई और तैयारी से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी विश्वसनीयता के साथ आपके साथ रहूँ और आपके आंसर का जवाब दे सकूँ। यदि मेरे चैनल पर जो भी साथी नए हैं, वह वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पूरी विश्वसनीयता के साथ इस चैनल पर जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।